किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों से सभी से मैं अपील करना चाहती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है बहुत ही रिजनेबल वीडियो बनाई है मैंने मीठा सोडे के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट समझना वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, क्योंकि मीठा सोडा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेयरी फार्म में फ़ायदा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। फ़ायदा कब करेगा और नुकसान कब करेगा, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए आपको जो है वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो डेयरी फार्म में यदि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे गाय की कर रहे हैं चाहे भैंस की कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फीड वगैरह आप खिलाएंगे, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें अगर पशु को खिलाएंगे, तब जाके आपका डेयरी फार्म जो है सक्सेस तरीके से चलता है। तो इसी को लेकर जैसे हम फीड खिलाते हैं, कोई भाई जो है रेडीमेड फीड खिलाते हैं, कोई घर की फीड बनाकर खिलाता है। भले ही आप कैसी भी खिलाएं, चाहे बाज़ार की खिलाएं चाहे घर की खिलाएं, पर आपको अपने पशुओं को जो है मीठा सोडा भी ज़रूर से खिलाना चाहिए। पर मीठा सोडा खिलाने की कुछ कंडीशन होती है जिसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे प्रत्येक पशु को हम मीठा सोडा नहीं खिला सकते। जैसे अब हम आपको बताते हैं कि कब मीठा सोडा देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। वैसे मीठा सोडा जो है हमें पशुओं में रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि हम बिल्कुल रेगुलर बिना गैप के यूज़ करते हैं तो पशुओं की जो आंत है वो कमज़ोर हो जाती है, पशुओं का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो इस वजह से रेगुलर मीठा सोडा यूज़ नहीं करना है। जैसे कई जगह पर डे का आप 30 से 40 ग्राम 50 ग्राम भी खिला देते हैं, तो वो रेगुलर यदि आप इतना मीठा सोडा दे रहे हैं तो एक दिन जाकर पशु की जो आंतें हैं वो ख़राब हो जाएगी और पशु का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लग जाएगा। यदि आपको रेगुलर ही पशु को मीठा सोडा खिलाना है तो आप 10 ग्राम पर डे, 10 ग्राम मीन्स एक छोटा चम्मच जो हम जिससे खाना वगैरह खाते हैं वो सिर्फ 10 ग्राम, उतना 10 ग्राम पर डे का यदि आप एक बड़े पशु को भी खिलाते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। पर यदि इससे ज़्यादा आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं मीठा सोडे का तो तुरंत बंद कर दीजिए। आपको यदि मीठा सोडा खिलाना है तो मीठा सोडा खिलाने का सही तरीका ये है कि आप 10 दिन खिला लीजिए, फिर 5 दिन की गैप दे के फिर 10 दिन खिला लीजिए। ऐसे आप खिला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना अगर रेगुलर खिलाना है तो 10 ग्राम पर डे का ही खिलाइए। उसके बाद मीठा सोडा आपको कब नहीं खिलाना है, जब कई दिनों से किसी पशु ने कुछ भी नहीं खाया हो, तब आपको उस पशु को मीठा सोडा नहीं खिलाना है। क्योंकि सबसे पहले आपको जो मीठे सोडे का काम है वो बताती हूँ। जैसे कि जब भी हम पशु को चारा दाना खिलाते हैं और पशु जो चारा दाना खाता है तो वो सीधा डाइजेस्ट नहीं होता, वो पशु के पहले पेट में जाकर रूमन जो होता है, पेट के अंदर एक रूमन वाला हिस्सा, वहाँ पर जाकर स्टोरेज होता है सारा जो पशु का खाया हुआ खाना। स्टोरेज होने के बाद जब पशु आकर जब बैठ जाता है पानी वगैरह पीकर, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये गाय जुगाली कर रही है, तो ये जो जुगाली कर रही है ये उसी रूमन का जो स्टोरेज खाना है उसे चबा जुगाली करके उसको डाइजेस्ट कर रही है। तो इसी प्रकार से जब पशु जुगाली करता है तो जो भी पशु के रूमन में खाना स्टोरेज था वो सारा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी से जब पशु जो है दूध बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं जब पशु जुगाली कम करता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन घट जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि उसने प्रॉपर जो उसका खाना है वो जुगाली करके पचाया नहीं है, मतलब वो उसके रूमन में ही पड़ा है। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे फिर वो रूमन में पड़े पड़े सड़ने लगता है, या तो पशु को दस्त लग जाएंगे या फिर पशु का पेट फूलने लग जाएगा, ऐसी समस्याएं आने लग जाती हैं। तो जैसे फिर हम जब मीठा सोडा देते हैं तो मीठा सोडा जाकर जब पशु के रूमन में जाता है तो वो पशु को जो है पशु के रूमन का पीएच लेवल बढ़ा देता है। जैसे कि एक नॉर्मल भाषा में जैसे हमारा दिल सांस लेता है, धड़कता है, वैसे ही रूमन की एक गति होती है धड़कने की, चलने की। तो जब रूमन का जो नॉर्मल पीएच लेवल होता है वो 8 से 9 होता है, 8 से 9 पीएच लेवल होता है। पर जैसे ही पशु या कम खाएगा या ज़्यादा खाएगा तो जो रूमन का पीएच है वो या तो गिर जाएगा या बढ़ जाएगा।
जब पशु खाना पीना बंद कर देता है तो उस समय में पशु का जो रूमन का पीएच लेवल है वो बढ़ जाता है, और जो मीठे सोडे का काम है वो पशु के पीएच लेवल को बढ़ाने का होता है। तो जब हम बिना खाए हुए पशु को यदि मीठा सोडा खिला देते हैं तो उस समय पहले से ही उसका पीएच लेवल बढ़ा हुआ होता है, और जब हम मीठे सोडे को और उसे खिला देते हैं तो उससे जो उसका पीएच लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से पशु जो है और ज़्यादा बीमार हो जाता है या पशु की मौत भी हो सकती है। पर यदि यही चीज़ पशु को जब अफरा वगैरह चढ़ता है तो उस समय पशु का जो रूमन का पीएच लेवल है वो कम हो जाता है, और फिर पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए यदि हम मीठा सोडा खिलाते हैं तो मीठे सोडे का कार्य पीएच लेवल को बढ़ाना होता है। तो जैसे ही हम पशु को मीठा सोडा खिलाते हैं उसके रूमन का पीएच लेवल बढ़ता है, और जिसकी वजह से पशु का अफरा गैस वगैरह सारी चीज़ें निकल जाती है और पशु एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये होता है मीठे सोडे का कार्य। तो इसी वजह से जब हम ज़्यादा दूध वाली गायों को हम ज़्यादा फीड खिलाते हैं, ज़्यादा सूखा चारा, ज़्यादा हरा चारा, ज़्यादा दूध की मात्रा के लिए हम जब पशु को ज़्यादा खिलाते हैं तो इसी वजह से हम मीठा सोडा खिलाते हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में पशु को सारी चीज़ें खिलाते हैं तो जब वो उसके रूमन में जाकर स्टोरेज होता है तो उनके जो रूमन की गति है वो धीमी हो जाती है, और हम जब मीठा सोडा खिलाते हैं तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम जो है मीठा सोडा खिलाएंगे तो हमें फ़ायदा करेगा, वरना हम जब दूसरी वाली कंडीशन में बिना खाए हुए पशु को मीठा सोडा खिलाएंगे तो वो नुकसान करेगा। और इसके साथ साथ जैसे जब आपका पशु प्रेग्नेंट है उस समय में भी आप अपने पशु को मीठा सोडा ज़रूर से खिलाइए। उससे ये होगा कि जब पशु प्रेग्नेंट होता है और जैसे जैसे पशु के दिन बढ़ते जाते हैं, पशु का बच्चा जैसे जैसे शरीर में बड़ा होता जाता है तो रूमन का जो साइज़ है पशु के पेट में जो वो छोटा होता जाता है। अब हम खाना तो उसे ज़्यादा ही खिलाएंगे क्योंकि हमें उसके बच्चे के लिए भी खिलाना है और उसको तंदुरुस्त रखने के लिए भी खिलाना है। तो हम जो उसे खाना खिलाएंगे वो तो हम उसको ज़्यादा ही खिला रहे हैं, पर वो जाकर उस छोटे रूमन में ही स्टोरेज होगा। पर उस छोटे रूमन में स्टोरेज होगा तो पशु के पेट में जो है जगह पहले ही कम हो जाती है, बच्चा है फिर खाना है, तो जिसकी वजह से पशु की सांसें फूलने लगती है, पशु को बैठने उठने में जो तकलीफ़ें होती है, पशु का पेट हमें जो फूला फूला लगता है और उससे जो पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यदि हम उस समय में मीठा सोडा पशु को खिलाते हैं तो रूमन में जब पशु के जब रूमन में पीएच लेवल को बराबर करता है मीठा सोडा जाके, तो जिसकी वजह से पशु का खाना जो है जल्दी से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और जिसकी वजह से पशु का जो पेट है वो फूला हुआ नहीं रहता, पशु की सांसें नहीं फूलती हैं और पशु बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो प्रेग्नेंट जब पशु रहता है उस समय में भी हमें मीठे सोडे का यूज़ करना है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बस ये है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा सोडा प्रेग्नेंट पशु को नहीं खिलाना है, क्योंकि उससे पशु को दस्त लगने की संभावना हो सकती है। तो इस वजह से जो हम नॉर्मल 10 ग्राम पर डे का दे सकते हैं या 10 ग्राम आप दे रहे हैं, तो प्रेग्नेंट पशु यदि ज़्यादा दिन का गाभिन हो गया है तो आप उसको फिर 1-2 दिन की गैप देकर फिर दीजिए, फिर 1-2 दिन की गैप दीजिए और फिर दीजिए। इस प्रकार से आप मीठा सोडा अपने पशु को खिलाइए। उसके बाद जैसे अफरा चढ़ जाता है तो अफरे की समस्या के समय में भी हम मीठे सोडे का यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मीठे सोडे का यूज़ हमें कैसे करना है, बिल्कुल पानी के अंदर घोल कर आप नाल के ज़रिए तुरंत मीठा सोडा पिला दीजिए। उसके साथ आप सरसों का तेल, नमक, पानी, ये 3-4 चीज़ें ऐड करके और फिर अपने पशु को पिलाइए, तो उससे बहुत जल्द जो है अफरा उतर जाता है। उसके बाद जो छोटे बछड़े बछड़ियाँ रहते हैं, कह लीजिए कि आप 0 से 3 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उन पे हमें मीठे सोडे का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उस समय उनका रूमन काफ़ी सेंसिटिव होता है। उनको उस समय में हम जो है लीवर टॉनिक देख सकते हैं, लीवर टॉनिक उन्हें फ़ायदा करेगा, पर यदि हम मीठा सोडा खिलाएंगे तो वो उन्हें नुकसान करेगा। पर जब हमारी बछड़ियाँ 3 महीने से ऊपर की होने लग जाती हैं उस समय में हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि इनका रूमन प्रॉपर काम करता रहे। प्रॉपर काम करेगा तो जो उनका खाना हम जो भी उन्हें खिला रहे हैं उन्हें बड़ा करने के लिए प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, प्रॉपर उनके शरीर में रंजेगा, पूरे शरीर मतलब एक एक कोने में जाएगा उनका जो भी खाया हुआ है। जितनी वो जुगाली करेंगी उतनी जल्दी तैयार होंगी और इससे फिर हमें आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। और कभी भी जब भी आपका पशु बीमार है, उसे बुखार है,
तो उस समय में आप मीठा सोडा मत दीजिए, क्योंकि जब पशु बीमार होता है तो उस समय में भी वो खाना पीना कम कर देता है, और खाना पीना जब कम करता है तो हर पशु के रूमन की, तो जब रूमन का पीएच लेवल जब पशु कम खाता पीता है तो उस समय में भी जो पशु के रूमन का पीएच लेवल है वो बढ़ जाता है। और फिर जब हम उसको मीठा सोडा उस समय यदि फिर खिला देंगे तो उसका जो पीएच लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे पशु ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो कभी भी एक तो जो कभी जिसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हो, खाना पीना छोड़ रखा है, तो उस पशु को आपको मीठा सोडा नहीं देना है। बीमार पशु को मीठा सोडा नहीं देना है। छोटी जो बछड़ियाँ या बछड़े हैं 3 महीने से पहले के, उन्हें आपको मीठा सोडा नहीं खिलाना। पशु का जो रूमन होता है वो यहाँ पर होता है, मतलब कि जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, जिन्होंने वेटनरी का कुछ जो भी कोर्स किया होगा, तो उन्हें पता होगा कि पीएच का जो लेवल है वो कैसे जांचा जाता है। तो यहाँ पर मुट्ठी लगाकर जो है पशु के पीएच लेवल का पता किया जाता है। तो ये एक आम इंसान नहीं पता कर सकता है, जो एक्सपर्ट है, जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वही लोग इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। बाकी एक नॉर्मल भाषा में यदि हम मीठे सोडे के बारे में पता कर लेंगे तो हम जो है पीएच लेवल को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये मीठे सोडे वाली वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करना, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बहुत से किसान भाई ऐसा करते हैं कि घर का जब रेडीमेड फीड बनाते हैं तो जब सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करते हैं, अनाज वगैरह, तो उसी में वो मीठा सोडा भी ऐड कर देते हैं। पर ये थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि जैसे ही हम मीठे सोडे को पानी के साथ डालते हैं तो मीठे सोडे की जो क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। मीठे सोडे में आप देखेंगे कि जो है गैस बनने लगती है, उसके बुलबुले निकलने लगते हैं। तो यदि हम जैसे पशु को फीड जब गलाकर खिलाते हैं, जैसे हम रात को गला रहे हैं और सुबह खिला रहे हैं, तो जो मीठा सोडा है उसकी क्रिया तो रात को ही ख़त्म हो गई, तो फिर मीठा सोडा खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि आपको मीठा सोडा खिलाना ही है तो आप फीड जो है रात को गली हुई है जब उसको दें तो तुरंत आप मीठा सोडा डालकर और फिर पशु को रखिए, तब जाकर वो काम करेगा। तो मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।